तो मेरे प्यारे भाइयों, आज अपनी बारी है कुछ ऐसे कॉमन सेंटेंसेस को सीखने की जिनका इस्तेमाल हम अपने डेली लाइफ में किया करते हैं। लेकिन उन सेंटेंसेस को यूज करने के दौरान हमें कुछ बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर उनका ध्यान ना रखा जाए तो हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस ही खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं वो कौन से ऐसे कॉमन सेंटेंसेस हैं जिनका यूज हम रोज करते हैं और उनमें क्या ऐसी बारीकियां छिपी होती हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी हो जाया करता है। सबसे पहले सेंटेंस जिन्हें हम देखने जा रहे हैं वो है ही हैज गॉट हेडेक। ही हैज गॉट हेडेक, जिसका अर्थ हुआ उसे सरदर्द है या उसको सरदर्द हुआ है। वैसे देखने में तो ये सेंटेंस पूरी तरह से सही लग रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में एक छोटी सी बारीकी है जिसका ध्यान रखना है, और वो है कि हमें इसका सही इस्तेमाल करना होगा। तो लिखना होगा ही हैज गॉट अ हेडेक। दरअसल हमें हेडेक के साथ अ का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। हेडेक का अर्थ हुआ सरदर्द और हमें अ लगाना होगा ताकि ये सेंटेंस हमारा सही हो जाए। तो ये हुआ हमारा ही हैज गॉट अ हेडेक। ये समझ गए आप? जब भी आपको इस्तेमाल करना हो किसी सरदर्द होने का तो आप इस्तेमाल करो। जैसे आप बोले कि मुझे सरदर्द है तो यहां लगाना होगा आई हैव गॉट अ हेडेक। आई हैव गॉट अ हेडेक, मुझे सरदर्द है। उसे सरदर्द है, ही हैज गॉट अ हेडेक। उन्हें सरदर्द है, दे हैव गॉट अ हेडेक। आपको हमेशा से हेडेक के पास अ लगाना होगा। चलिए आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही इज टॉलर देन मी। ही इज टॉलर देन मी, वह मुझसे थोड़ा लंबा है। वह मुझसे थोड़ा लंबा है। वैसे देखने में ये भी सही लग रहा है, लेकिन हमें ध्यान रखना है फिर से यहां पर कि ही इज टॉलर देन मी ना करके हमें करना होगा आई। ही इज टॉलर देन आई, वह मुझसे लंबा है, वह मुझसे ज्यादा लंबा है। आई होप आप इसका ध्यान रखेंगे। तीसरा सेंटेंस है हमारा ही हैज नो एनी पेन। उसके पास कोई कलम नहीं है। देखने में सारे सेंटेंसेस ही सही लग रहे हैं अपने, लेकिन वही तो बोला ना मैंने कि इसमें एक कैच है, इसमें एक क्लू है, उसको हमें देखना है। ही हैज नो एनी पेन, ये सेंटेंस भी सही लग रहा है लेकिन है गलत। हमें इसको बनाना होगा ही हैज नॉट। नो के साथ कभी एनी का प्रयोग नहीं होता। नो के साथ कभी भी एनी का प्रयोग नहीं होता। हमें लगाना होगा ही हैज नॉट एनी पेन। अब जाकर यह सेंटेंस हमारा सही है। ही हैज नॉट एनी पेन, नो के साथ कभी हम नहीं प्रयोग करेंगे एनी का। हमें लगाना होगा नॉट, देन लगाना होगा एनी। आई होप समझ गए। आइए चौथे वाले सेंटेंस पे। चौथा सेंटेंस है माई टूथ इज पेनिंग। मेरा दांत दुख रहा है, मेरा दांत दर्द कर रहा है। भाई ये सेंटेंस भी देखने में पूरी तरह से सही लग रहा है, सब कुछ ठीक लग रहा है इसमें, लेकिन इसमें जहां तक हमें सुधार करना है वो है अपना एक पूरा का पूरा वर्ड। हमें पेनिंग नहीं करना होगा। पेन का कभी हम आईएनजी नहीं लगाते, पेनिंग नहीं करते, बल्कि उसके जगह पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं माई टूथ इज एकिंग। यहां देखिए ये वर्ड ACHE, एक का मतलब हुआ दर्द। तो हमें दरअसल यहां इस्तेमाल करना है माई टूथ इज एकिंग, मेरा दांत दर्द कर रहा है। पेनिंग ना लगाकर हम इस्तेमाल करेंगे एकिंग। अब जाकर ये सेंटेंस सही हुआ। आइए पांचवा सेंटेंस देखते हैं। वी शुड प्रे गॉड। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। करते हो कि नहीं करते हो? रोज करो यार। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो हमने कहा यहां देखो ये सेंटेंस भी हमारा सही लग रहा है, लेकिन हमें यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि हम इस सेंटेंस को जब लिखते हैं वी शुड प्रे, हमें लगाना होगा यहाँ टू। वी शुड प्रे टू, भगवान से। वी शुड प्रे टू गॉड, हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। समझ गए आप? देखना कितनी छोटी छोटी सी बारीकी है। भाई ये पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा सही लग रहा है, बस यहाँ अ नहीं है तो गलत हो गया। यहाँ पूरा का पूरा सेंटेंस सही लग रहा, लेकिन यहाँ हमें आई लगाना होगा, यहाँ हमें नॉट लगाना होगा। यहाँ देखो चौथे वाले में पेन सही लग रहा है, लेकिन हमें लगाना होगा उधर एक ही, पेन ही नहीं लगाना होगा। पांचवे में देखिए सिर्फ एक टू छूटा है तो सेंटेंस गलत हो गया। छठे में आते हैं स्टॉप टू राइट, बिल्कुल सही सेंटेंस लग रहा है, लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना है कि कभी भी हम स्टॉप टू राइट नहीं करते हैं। हमें स्टॉप के बाद लगाना होता है जिरंड, जिसमें हम कहेंगे स्टॉप राइटिंग। स्टॉप भी हमारा वर्ब है और राइट भी हमारा वर्ब है।
तो हमें दरअसल स्टॉप के बाद राइटिंग कर देना होगा, ये जिरंड बनाने देना होगा। स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो। अब देखे होगे जब भी आप एग्जाम वगैरह में बैठते हो तो टाइम जब अप हो जाता है, समय जब खत्म हो जाता है, तो शिक्षक महोदय करते हैं, कहते हैं, या जो इन्विजिलेटर है एक्चुअली, वो जो आपकी कॉपी को वसूलते हैं, वो कहते हैं स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करिए। चलिए आगे देखते हैं। हमारा आखिरी सेंटेंस है आज का, ही इज इन हरी, वो जल्दबाजी में, जल्दी में। कभी कभार लोग कहीं जाने के लिए बहुत तेजी में निकलते हैं, तो वही तेजी में निकलना, कहीं तेजी में जाना ही कहते हैं जल्दबाजी। ही इज इन हरी, वह जल्दबाजी में। तो दरअसल ये सेंटेंस भी हमारी एक छोटी सी बारीकी की वजह से गलत हो जाएगा। हमें इसमें ध्यान रखना है, ही इज इन, और ये रहा अपना हरी, और इसके पहले हमें लगाना होगा आर्टिकल। ही इज इन अ हरी, वह जल्दबाजी में है, वह जल्दबाजी में है। और यहाँ अ से मतलब है एनी, वो किसी जल्दबाजी में, मतलब किसी काम को लेकर जल्दबाजी में। आई एम इन अ हरी, मैं जल्दबाजी में हूँ, मतलब किसी काम को लेकर मैं जल्दबाजी में। जल्दबाजी मतलब बहुत तेजी में कहीं जाना, किसी भी चीज के लिए जल्दी 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 करना, वही है जल्दबाजी। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे, इसमें कोई भी डाउट और शक सुबह ना रह गया होगा। अगर ऐसा कोई होगा तो आप कमेंट में बताएंगे।